इस वीडियो में हम जो है वो SWOT एनालिसिस करने वाले हैं एक ब्रांड का जो कि पोटैटो चिप्स के मार्केट के अंदर है। पोटैटो चिप्स का जो मार्केट है ना वो एक तरीके से काफ़ी सैचुरेटेड मार्केट है। इसके अंदर आपको काफ़ी अलग अलग कंपनियां जो है वो देखने को मिलती है, जिनमें से कुछ कंपनियां हैं जैसे कि कुरकुरे है या फिर बालाजी वेपर्स है, हल्दीराम है, लेज़ है। उन्हीं में से एक है बिंगो। हम जो है ना वो बिंगो का SWOT एनालिसिस करने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि भैया बिंगो की स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, उसके थ्रेट्स क्या है। इन सारे चीज़ों के बारे में जो है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। SWOT एनालिसिस होता ये है कि SWOT एनालिसिस फ्रेमवर्क की मदद से आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस के अंदर क्या स्ट्रेंथ्स है, आपकी आपकी वीकनेसेस क्या है, आपके लिए खतरा कहाँ कहाँ पे है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आप नया बिजनेस कहाँ से जनरेट कर सकते हो। और जब आपको इन सारी चीज़ों का पता चलता है तब आप बड़े अच्छे से मार्केट लीडर बन सकते हो। मेरा नाम है ऋषि टोमरे, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। शुरुआत करते हैं भैया स्ट्रेंथ से। देखो जो बिंगो की जो स्ट्रेंथ्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। बिंगो के पास 5 स्ट्रेंथ्स है। उनमें से सबसे पहले अगर कोई है तो वो है भैया फनी स्टोरी टेलिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि उसकी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देखो बिंगो की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना जो उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है मार्केट के अंदर अपने आप को पोजीशन करने के लिए, जिसकी वजह से उसी के पास आज के डेट में 17% का मार्केट के कैपिटलेशन आपको देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ ये जो एडवर्टाइजिंग होती है ना ये इसलिए की जाती है ताकि ये जो है ना उनका जो यूज़र टारगेट ऑडियंस है वो जो है ना वो फनी चीज़ें देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। इसके वजह से बिंगो फनी टीवी कमर्शियल का इस्तेमाल करके जो है उनके दिल में जगह बैठाता है ताकि वो अपने आप को मार्केट में पोजीशन कर सके, एक स्टैंड आउट ला सके। तो ये उसकी सबसे पहली स्ट्रेंथ है। दूसरी कोई स्ट्रेंथ उसकी है तो वो है भैया उसका अर्बन और मेट्रो डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अर्बन और मेट्रो सिटीज़ के अंदर, जो उसे एक एडवांटेज भी देता है और यही उसी की एक दूसरी जो है उसकी स्ट्रेंथ भी बनता है। तीसरी अगर बिंगो की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो वो है कि बिंगो जो है ना वो उसके पास वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। जिसका वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होता है ना उसकी जो परसेंटेज होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है अगर आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो। तो सिमिलरली बिंगो के पास जो है ना वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लेते हैं आप किसी शॉप के ऊपर जाते हो और आप वहाँ पे वेपर्स लेने के लिए जाते हो। उसके अंदर आप देखते हो कि भैया बालाजी का वेपर्स है और लेज़ का भी और बिंगो का भी है। बालाजी के 3-4 फ्लेवर अवेलेबल है, लेज़ के भी 3-4 फ्लेवर अवेलेबल है, लेकिन बिंगो का कोई फ्लेवर अवेलेबल ही नहीं है, उसका अपना एक ही फ्लेवर है। तो होगा क्या कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ परचेस होगा वो बालाजी और जो लेज़ है ना उसका ज़्यादा होगा। आप जो है उन दोनों में से किसी एक को चूज़ करोगे क्योंकि आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं और जो आपको ऑप्शंस ज़्यादा दे रहा है आप उसी को परचेस करोगे, राइट। तो जो परचेस ऑफ पॉसिबिलिटी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है फूड के सेगमेंट के अंदर जब आप कस्टमर को ऑप्शंस देते हो। बिंगो की जो 4th नंबर की जो स्ट्रेंथ है ना जो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ निकल के आती है वो है भैया फंडिंग। बिंगो की जो फंडिंग है ना वो डायरेक्ट आईटीसी से होती है क्योंकि ये आईटीसी की एक कंपनी है, जिसकी वजह से बिंगो के पास जो है ना वो पैसा काफ़ी ज़्यादा है। आईटीसी जो है वो इंडिया की टॉप 5 एफएमसीजी कंपनी के अंदर गिनी जाती है। लगभग 30% का मार्केट शेयर है आईटीसी के पास में, राइट। तो ये इनकी एक एडवांटेज बन जाती है क्योंकि इनके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा है जो ये पानी की तरह बहा सकते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन बहा नहीं रहे हैं। वो आगे चल के आपको वीकनेसेस और थ्रेड्स के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। अब बारी आती है ये जानने की कि इनकी लास्ट की स्ट्रेंथ क्या है। तो देखो इनकी जो लास्ट की स्ट्रेंथ है ना ये है इनकी प्रोडक्ट की यूएसपी। इनका जो प्रोडक्ट है ना ये अपना अट्रैक्टिव और यूनिक दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ जो चिप्स वगैरह का जो सेगमेंट होता है ना उसके अंदर उसका जो सेगमेंट होता है ना उसके अंदर जो वेपर्स होते हैं ना वो आपको सर्कुलर शेप के ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बिंगो क्या करता है आपको ट्रायंगुलर शेप के जो है ना वो एक तरीके से आपको वेपर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उनको एक अट्रैक्टिवनेस मिलती है उनकी टारगेटेड ऑडियंस से। इनकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है? इनकी टारगेटेड ऑडियंस वो है जो कि 6 साल से 20 साल की उम्र में है। हाँ 20 साल के आगे के लोग भी जो है वो वेपर्स वगैरह खाते हैं, लेकिन जो मोस्टली टारगेटेड और सबसे ज़्यादा परचेस करने वाली ऑडियंस है तो वो ऑडियंस है भैया 6 साल से लेके 20 साल के अंदर के बच्चे, यानी कि वो किड्स, राइट। तो उनको जो एक तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए बाकी चीप ब्रांड से यानी कि बाकी जो वेपर्स के ब्रांड्स हैं उनसे अट्रैक्ट करवाने के लिए बिंगो ने जो है वो ट्रायंगुलर शेप्स के वेपर्स लॉन्च किए जो उन्हें एक तरीके से यूनिकनेस देते हैं और उनकी एक स्ट्रेंथ बन के उभरते भी हैं।
अब आ जाती है ये जानने की कि भैया बिंगो की वीकनेस क्या है, यानी कि उसके वीक पॉइंट क्या है जहाँ पे उसे काम करना चाहिए। तो पहले ये कि इनके पास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ना, वो जो है वो सिर्फ अर्बन और मेट्रो एरिया के अंदर ही है। रूरल एरिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा वीकर है, इतने वीकर कि इनका प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं होंगे। कोई भी इनके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है किसी के पास नहीं होती है। जो रूरल एरिया है ना, वहाँ पे बालाजी, लेज, हल्दीराम, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड भी वहाँ पे बनाया हुआ है, जिसकी वजह से अब बिंगो के पास कोई एडवांटेज नहीं बनता है और ये उनकी एक तरीके से वीकनेसेस बनती है, क्योंकि उनके पास रूरल में कोई भी स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है। सेकंड नंबर की इनकी कोई वीकनेस है ना, तो वो है भैया पुअर क्वालिटी ब्रांड रिकॉल। ये मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा तो खर्च करते हैं, लेकिन ब्रांड रिकॉल जो है ना, वो उतने बड़े क्वालिटी का नहीं है, उतने हाई लेवल का नहीं है जितना इनके कॉम्पिटिटर्स का है। तो ये इनकी एक वीकनेस बन के आती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इनके पास पैसा बहुत सारा है, ये फनी टीवी कमर्शियल्स वगैरह बनाते हैं जो ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट भी कर पाते हैं, अपोजिशन भी बन पाती है काफ़ी अच्छे से, और 17% का मार्केट शेयर भी बड़े आराम से गेन भी कर लिए सिर्फ मार्केटिंग कैंपेन्स के वजह से। लेकिन जो ब्रांड रिकॉल है ना, उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा पुअर है। ब्रांड रिकॉल बहुत पुअर क्वालिटी का है, जिसकी वजह से इनको एक तरीके से एक वीकनेस इनकी बन जाता है और इनका जो कॉम्पिटिटर है वो उसके पास क्लियर एडवांटेज चला जाता है, क्योंकि उनका ब्रांड रिकॉल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन बिंगो का ब्रांड रिकॉल बहुत ज़्यादा पुअर है। तो इनको इसको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरा जो इनका वीकनेस है ना, वो ये है कि इनके पास जो है ना, वो प्रोडक्ट के अंदर जो वैरायटी वगैरह जो है ना, ये भी एक तरीके से लिमिटेड है। अगर मैं हल्दीराम, बालाजी या फिर लेस की बात करूँ ना, तो इनके पास जो प्रोडक्ट क्वालिटी यानी कि इनकी जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है ना, वो बहुत है, वो ह्यूज है। इनके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं वही बिंगो की बात करूँ ना, तो बिंगो के पास इनके मुकाबले इतनी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस नहीं मिलती है। बिंगो के पास 19 फ्लेवर्स है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है बालाजी और लेस के साथ लड़ने के लिए। समझ रहे हो आप? तो यहीं पे जो है ना, ये इनकी और एक वीकनेस तैयार होकर आती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इनकी अपॉर्चुनिटीज़ की, तो इनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले ये कि ये अच्छे से अच्छी टीम को हायर करके, अपने टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, जो पैसा ये सिर्फ फनी टीवी कमर्शियल्स के ऊपर लगाते हैं, वो जो है ना, ये ब्रांड रिकॉल के ऊपर भी लगा सके और एक हाई क्वालिटी ब्रांड रिकॉल जो है वो क्रिएट कर सके। मैं आपको 2 ऐड दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो है वो बिंगो टेढ़े मेढ़े की ऐड दिखाता हूँ, और उसके बाद में मैं आपको कुरकुरे की ऐड दिखाता हूँ। डॉक्टर साहब, वो टेढ़े मेढ़े खा रहा है, उसका हाथ तो नहीं रुकेगा। सबको पता है, जब हाथ और बिंगो टेढ़े मेढ़े मीट तो ईट फिर रिपीट फ्रॉम ITC। हमारे मंटू और आपकी पिंकी की जोड़ी कितनी चंगी लगेगी जी। करे के है मोंटू? कभी भी कुछ भी कर सकता है। अरे कोई डिप्लोमा डिग्री है? ओ लो, कौन सी चाहिए हैं? तुम्हारा बनवा देंगे। सॉरी जी, ये हमारी छोरी है बड़ी सीधी, पर मोंटू थोड़ा टेढ़ा लगे। टेढ़ा? ओए बजाओ है। हाय बेसरो। क्यों पिंकी है? टेढ़ा, क्रंची चटपटा कुरकुरे, टेढ़ा है। टेढ़ा है पर मेरा है। दोनों में जमीन अंतर का फ़र्क है। इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो कुरकुरे टेढ़े मेढ़े की जो बिंगो टेढ़े मेढ़े की जो ऐड है ना, वो जो है वो फनी ऐड है, लेकिन ब्रांड रिकॉल जो है ना, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ कुरकुरे की, तो जो ऐड है ना, वो इतनी कुछ फनी तो है नहीं है, इतनी कोई कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन ब्रांड रिकॉल बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे कि कुरकुरे टेढ़ा है पर मेरा है, राइट? तो ये जो ब्रांड रिकॉल होता है ना, ये बिंगो को भी ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे ही क्रिएटिव ब्रांड रिकॉल्स बनाने चाहिए, क्योंकि इनके पास ह्यूज ग्रोथ आएंगी। सेकेंड नंबर की इनकी जो अपॉर्चुनिटी है जो मुझे दिखती है, वो है भैया रूरल साइड। देखो, करंटली जो गवर्नमेंट है ना, वो रूरल इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। आपको गांव-गांव में सड़कें मिल रही है, गांव-गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जिसकी वजह से जो है वो रूरल साइड जो है ना, वो डेवलप होने लगी है और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ब्रांड्स के लिए। अगर मैं बात करूँ नेस्ले की, तो नेस्ले ने ये बताया कि उनकी जो पिछले क्वार्टर की जो सेल्स हुई ना, जितनी अर्बन और मेट्रो सिटीज़ में नहीं हुई ना, उससे 5 गुना ज़्यादा सेल्स जो है ना, वो रूरल साइड पे हुई है। तो रूरल साइड आज की डेट में एक अपॉर्चुनिटी की नज़र से ब्रांड्स को देखना चाहिए और बिंगो को भी रूरल साइड के ऊपर ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है बनाना चाहिए। बिंगो को यहाँ पे हब एंड स्पोक मॉडल का इस्तेमाल करके जो है रूरल एरिया को काफ़ी अच्छे से टारगेट करना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तीसरा, अगर मैं इनकी अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूँ तो इनको जो है वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर वैरायटी लानी पड़ेगी। तरह तरह के हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट्स जो इनको अपने अंदर लाने पड़ेंगे, वर्टिकल प्रोडक्ट भी इन्हें अपने ब्रांड के अंदर लाने पड़ेंगे। जितने ही आपके पास ऑप्शन होते हैं ना, उतना ही जो परचेस ऑफ प्रोडक्टिविटी होता है ना, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ परचेस का जो रेशियो होता है ना, वो इंक्रीज हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा फूड ऑप्शंस की वजह से। अब बारी आती है ये जानने की कि भैया इनकी थ्रेट्स क्या है। तो इनके थ्रेट्स के अंदर सबसे पहला के जो थ्रेट्स है ना, वो कुछ इस तरीके से। सबसे पहले जो है वो पीपल जो है ना वो हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। लोग जो है ना एक तरीके से हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो उसके लिए जो हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मतलब कि क्या कि अपना फैट ज़्यादा बढ़ लेना, या फिर ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाना वगैरह। तो उसके वजह से जो है ना वो लोग एक तरीके से पोटैटो चिप्स को, वेपर्स को जो है ना वो एक तरीके से डायरेक्टली इग्नोर कर रहे हैं। तभी खाते हैं जब उपवास वगैरह होता है, जब फास्ट वगैरह करते हैं। तो बिंगो को कुछ इस हिसाब से ट्राई करना चाहिए कि वो जो है ना वो एक तरीके से अपने आप को हाइजेनिक फ्लेवर कैसे लेके आए, राइट। अगर वो हाइजेनिक पोटैटो चिप्स बनाने लगेगा या फिर हाइजेनिक फ्लेवर एक तरीके से देने लगेगा ना, तो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए ना, वो उनके लिए भी एक काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मतलब कि ऐसा समझ लेते हैं, तो उनके लिए भी ना एक तरीके से एक फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी, और बिंगो का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ जाएगा। दूसरी बात जो है ना, इनके जो कॉम्पिटिटर्स है ना यार, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू बिंगो। बिंगो जो है वो मार्केटिंग की वजह से और पैसे मार्केटिंग में बहाने की वजह से जो है वो 17% का मार्केट गेन कर पाया, लेकिन सेल्स के अंदर इतनी कुछ डिमांड नहीं होती है बिंगो की जो सेल्स होती है ना नॉर्मल होती है। लेकिन जब कोई ऐड कैंपेन चलाते हैं तो ये बढ़ जाती है, वापस से डाउन हो जाती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ लेज वगैरह की, तो इनकी जो एक्चुअली मार्केट डिमांड होती है, या फिर इनकी जो सेल्स की जो डिमांड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है, क्योंकि इनका जो पॉसिबिलिटी ऑफ परचेस का जो रेशियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी ब्रांड रिकॉल इन सारे ब्रांड्स का मार्केट में अवेलेबल है, और इनकी जो डिमांड होती है ना वो बिंगो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है, बिंगो की काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो बिंगो को इसे सुधारना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए। तो बिंगो को 3 चीज़ें करनी चाहिए, जो मैं अपना एक तरीके से ओपिनियन बता रहा हूँ कि अगर बिंगो इन 3 चीज़ों को फॉलो करता है तो अल्टीमेटली उसको मार्केट लीडर बनने में कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला ये कि उसे हाई ब्रांड क्वालिटी रिकॉल बनाना पड़ेगा। ब्रांड रिकॉल जो है उसको ध्यान में देना पड़ेगा। और कुरकुरे से इंस्पिरेशन लो यार, कुरकुरे का ब्रांड रिकॉल आप देख लो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेस को आप देख लो, या फिर आप बालाजी को देख लो, इनके जो ब्रांड रिकॉल्स वगैरह होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू बिंगो। तो इनको जो है वो अपने ब्रांड रिकॉल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड, इनको जो है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान देंगे तो अल्टीमेटली सेल्स जरूर बढ़ेगी। यानी कि आपका जो तीसरा चीज़ है, यानी कि जो पॉसिबिलिटी और परचेस का जो रेशियो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी ध्यान दिया, प्लस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी आप लेके आए। अगर आप इन 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हो तो बिंगो जो है वो जरूर मार्केट लीडर बन जाएगा, और मार्केट लेके मतलब कि एक तरीके से सक्सेसफुल प्लेयर जो है वो मार्केट के अंदर बन जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को लाइक कर देंगे, इसे सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, कोई सब्सक्राइब नहीं करते, आप देखते हो, ठीक है बस।